नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की सियासत से। जी हां, 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि 15 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, तमाम मंथन, तमाम सर्वे रिपोर्ट के बाद कमलनाथ ने पूरी रणनीति के साथ ये चौंकाने वाले जो है नाम अब जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दी है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे हाई वोल्टेज सीट सांवेर विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस ने अपने कद्दावर जो पुराने नेता हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर वापस से कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने। प्रेमचंद गुड्डू पर सांवेर विधानसभा में कमलनाथ ने दांव खेला है। और जिस तरीके से देखें तो यहां पर मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण बदले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी है मंत्री तुलसी सिलावट, उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के एक मजबूत आवाज बनेंगे। लिहाजा यहां पर अगर देखें तो प्रेमचंद गुड्डू के लिए सांवेर विधानसभा क्षेत्र कोई नया नहीं है, वो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। लिहाजा जिस तरीके से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं सांवेर की विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम हाटपिपलिया की। तो हाटपिपलिया में राजीव सिंह बघेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और राजीव सिंह बघेल पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे हैं। और लगातार हाटपिपलिया में जब से मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण बदला है और जिस तरीके से मनोज चौधरी ने पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ऐसे में राजीव सिंह बघेल लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज है और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मनोज चौधरी के सामने काफ़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अगर हम बात करें आगर विधानसभा की, तो आगर विधानसभा में भी जिस तरीके से देखें तो यहां पर एक बार फिर कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े पर दांव खेला है। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो विपिन वानखेड़े मनोहर ऊंटवाल के सामने काफ़ी कम अंतर से हारे थे। लिहाजा अब जब मनोहर ऊंटवाल का निधन हो चुका है और ऐसे में ये सीट खाली हुई है, तो विपिन वानखेड़े पर एक बार फिर कमलनाथ ने दांव खेला है। ऐसे में यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि विपिन वानखेड़े को जीत मिल सकती है, लेकिन ये जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो ये संघ का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि संघ का कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा होता है और वो चुनाव जरूर जीतता है। लिहाजा कांग्रेस की राह यहाँ पर मुश्किल नजर आती है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। अब अगर बात करते हैं नेपा नगर की, तो नेपा नगर में रामकिशन पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और जिस तरीके से तमाम सर्वे किए जा रहे थे, जिस तरीके से उम्मीदवार लगातार एक के बाद एक दावेदारों के फहरिस्त सामने आ रही थी नेपा नगर में, उसके बाद में रामकिशन पटेल पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। दिमनी से देखें तो रविंद्र सिंह तोमर, दिमनी में यहाँ पर गिरिराज सिंह दंडोतिया जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनके सामने रविंद्र सिंह तोमर का मुकाबला होगा। ये काफ़ी चौंकाने वाला मामला उनका नाम है। जिस तरीके से देखें तो लगातार दिमनी से भी कई कांग्रेस के कैंडिडेट से जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी जता रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस की बुलंद आवाज़ बनेंगे। ग्वालियर से सुनील शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग से ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। ऐसे में ग्वालियर में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और सुनील शर्मा पर कांग्रेस ने दांव खेला है। और क्योंकि सिंधिया का गढ़ भी है, तमाम यहाँ पर कवायदे हो रही थी उम्मीदवार को लेकर, कई दावेदारी जताई जा रही थी, कई सर्वे रिपोर्ट की, कई टीमें भेजी गई, कई बार रायशुमारी भी हुई। उसके बाद जो है सुनील शर्मा का नाम टॉप पर आया और ऐसे में कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया। अंबा से बात करें तो सत्य प्रकाश शेखरवार का नाम सामने आया है और उन्हें कमलनाथ ने उम्मीदवार अंबा सीट से बनाया। तो यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोहद से बात करें तो मेवाराम जाटव, ये चौंकाने वाला नाम सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से गोहद विधानसभा की बात करें तो पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण बदले हैं, तो ऐसे में मिर्ची बाबा, जो कि हमेशा अपने बयानों से और अपने जो है तरह तरह के जो है क्रियाकलापों से सुर्खियों में रहते थे, उनके साथ संजू जाटव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और लगातार क्षेत्र में न सिर्फ जनसंपर्क कर रही थी बल्कि महिलाओं की आवाज़ बनकर चुनावी पसीना भी बहा रही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि संजू जाटव का नाम सर्वे में
टॉप पर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और गोहद से मेवाराम जाटव पर यहां पर कमलनाथ ने विश्वास जताया है। डबरा से बात करें तो डबरा में सुरेश राजे को टिकट दिया गया है कमलनाथ ने, और डबरा में जो कि कांग्रेस का सबसे बुलंद चेहरा हुआ करती थी इमरती देवी, उन्होंने सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के रूप में सुरेश राजे के सामने दोनों के बीच में मुकाबला होगा। लिहाजा यहाँ पर भी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुरेश राजे पर दांव खेला है। करेरा से बात करें तो प्रागीलाल जाटव ये काफ़ी सक्रिय नेता हैं और कार्यकर्ता के इनके साथ बड़ी फौज भी है। लिहाजा प्रागीलाल जाटव पर एक बड़ा जो है उन्होंने विश्वास जताया है कमलनाथ ने, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी करना है। एक बार फिर उनके सामने शिवराज सरकार को सबक सिखाने के और सत्ता से बेदखल करने का मौका है। लिहाजा कमलनाथ ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, तमाम सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये नाम जो है घोषित किए। भांडेर से फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जो शुरू से ही सुर्खियों में रहे। जैसे देखें तो राज्यसभा चुनाव लड़े थे फूल सिंह बरैया। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से जो सियासी समीकरण थे वो बदले थे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा चुनाव जीत कर गए हैं, और दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की तरफ से जीते। तो कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया जो है वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सियासी पारा चढ़ा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कमलनाथ ने फूल सिंह बरैया को राज्यसभा चुनाव के बाद जो भांडेर है उस जगह से उन्हें विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा। बमोरी से बात करें तो कन्हैयालाल अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। बमोरी में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और पूर्व की कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके। चूँकि सिंधिया के काफ़ी बड़े समर्थक कहलाए जाते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने भी सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ऐसे में महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि पीसीसी चीफ भी हैं, उन्होंने कन्हैयालाल अग्रवाल को मैदान में उतारा। अनूपपुर से बात करें तो शिवनाथ सिंह है, अशोकनगर से आशा डोरे हैं, सांची से मदन लाल चौधरी है। तो ऐसे 15 सीटों पर फिलहाल सिंगल नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो फिलहाल यहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़ चुकी है। भले ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें, चुनावी रैली, चुनावी सभा, चुनावी दौरे में काफ़ी कांग्रेस से आगे हों, लेकिन कैंडिडेट के नाम घोषित करके यहाँ पर कांग्रेस ने अपने जो है ये बता दिया है कि कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से, क्योंकि सबसे अहम यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल भी बताता है कि वो कितनी तगड़ी रणनीति से मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो नाम अभी होल्ड किए हैं, 15 नाम अभी घोषित किए हैं, बाकी की सीट पर जो नाम होल्ड किए, क्योंकि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ये भी सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस की जो बाकी की सीट है यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस में फिलहाल अंतर्कलह चल रही है? क्या कांग्रेस में जो है अंतर्द्वंद का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कांग्रेस ने यही वजह रही कि अभी बाकी की सीटों पर जो अपने कैंडिडेट घोषित नहीं की? क्योंकि ऐसे में तमाम समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के पास एक ही मौका है उपचुनाव, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी सीट कांग्रेस को जीतना है। लिहाजा चुनावी मैनेजमेंट कहे जाने वाले, चुनावी अनुभवी कहे जाने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ तमाम मंथन, तमाम समीकरण और तमाम कवायदों के बाद जो वो अमृत निकल रहा है, वो अमृत जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, और ऐसे कैंडिडेट को जनता के सामने रखना चाहते हैं जो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके, बल्कि ये भी संदेश दे सके कि मध्य प्रदेश में बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ चलेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो 15 नाम हैं वो कितने बिकाऊ हुए और कितने टिकाऊ, क्योंकि जनता की अदालत में फैसला होना बाकी है। फिलहाल बने रहिए जनसेवक समाचार के साथ, और देश और दुनिया की हम पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।